नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भगवान शिव के पूजन में न चढ़ाए कुमकुम, जाने इसके पीछे की वजह। भगवान शिव के पूजन में कुछ चीजें चढ़ाने की सलाह दी जाती है, वही कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें इनके पूजन में नहीं चढ़ाया जाता, अन्यथा पूजन का फल नहीं मिलता। भगवान शिव को देवों के देव के रूप में पूजा जाता है और उनके पूजन से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता यह है कि शिव पूजन में कुछ विशेष चीजें ही चढ़ानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। मुख्य रूप से शिव पूजन में चंदन, बेलपत्र और कच्चे चावल चढ़ाए जाते हैं। वही कुछ विशेष चीजें शिवलिंग पर न चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इन्हीं वस्तुओं में से एक है हल्दी और कुमकुम। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी देवी या देवताओं के पूजन में कुमकुम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शिव पूजन में इसे प्रयोग करने की मनाही होती है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव किसी भी आडंबर से दूर रहते हैं और उन्हें ऐसी ही चीजें अर्पित करनी चाहिए जो भौतिक रूप से ज्यादा जुड़ाव न रखती हो। इसी वजह से शिव जी को भस्म चढ़ाई होती है। कुमकुम को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है और इसका जुड़ाव सौभाग्य से होता है। यहाँ तक कि विवाहित स्त्रियां भी कुमकुम का इस्तेमाल करती है और भगवान शिव को वैरागी माना जाता है, इसलिए उनका स्त्रियों से जुड़ी सामग्रियों के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसी वजह से शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती। इसके साथ ही कुमकुम को स्त्री तत्व माना जाता है, इसलिए भी इसे शिवलिंग पर नहीं अर्पित किया जाता। कुमकुम ऐसी सामग्री है जो हल्दी से बनती है और ज्योतिष में हल्दी को भी शिवलिंग पर चढ़ाने से मना किया गया है। मान्यता है कि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से शिव पूजन का फल नहीं मिलता और शिव जी नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही हल्दी महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। स्त्री तत्व से संबंध रखने की वजह से हल्दी भी शिव जी को प्रिय नहीं है, क्योंकि कुमकुम हल्दी से मिलकर बनाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी शिव पूजन में नहीं किया जाता। भगवान शिव को वैरागी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव एक वैरागी है और उन्हें सांसारिक सुखों या इससे जुड़ी सामग्रियों से कोई लगाव नहीं। भगवान शिव एक तपस्वी है जो सांसारिक सुखों से दूर कैलाश में निवास करते हैं। इसी वजह से उनके ऊपर कोई भी सौंदर्य की सामग्री न चढ़ाने की सलाह दी जाती है। सांसारिक सुखों का त्याग कर भगवान वहां रहते हैं और उन्हें सौंदर्य से जुड़ी वस्तुओं चढ़ाने की प्रथा नहीं है। इसी वजह से कुमकुम का इस्तेमाल पूजा में वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि कुमकुम महिलाएं मस्तक पर सौभाग्य की रक्षा के लिए लगाती हैं और शिव जी को जगरता और संहारक दोनों माने जाते हैं। इसी वजह से कुमकुम का जुड़ाव शिव जी से नहीं है, बल्कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए चंदन या भस्म उनके पर लगाई जा सकती है। शिव पूजन में किसी भी ऐसी सामग्री का इस्तेमाल वर्जित है जो सौंदर्य या सांसारिक सुखों से जुड़ी है। इसी वजह से उन्हें पूजन में भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है, जो आमतौर पर अन्य स्थानों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। माता पार्वती को चढ़ाया जाता है कुमकुम। जहाँ एक तरफ शिव पूजन में कुमकुम वर्जित है, वहीं माता पार्वती को कुमकुम अवश्य चढ़ाया जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता की कृपा के साथ शिव जी की कृपा दृष्टि भी मिलती है, क्योंकि माता पार्वती शिव जी की अर्धांगिनी है और उनकी प्रिय सामग्री कुमकुम मानी जाती है। इसी वजह से यदि आप शिव पूजन करें तो शिव जी के साथ पार्वती जी का पूजन करें और शिव जी को मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए और माता पार्वती को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाए। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया भगवान शिव को कुमकुम या हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो चलिए अब जानते हैं, शास्त्रों में पूजा पाठ को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। 8 पत्ते जो शिव जी को बेहद प्रिय। जाने विस्तार से। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र के अलावा और क्या पसंद है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेलपत्र के अलावा शिव जी को और कौन से पत्ते चढ़ाए जाते हैं। आइए जानें उन विशेष पत्तों के बारे में। शास्त्रों में पूजा पाठ को लेकर कुछ विशेष नियम और विधान बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि कौन देवी देवताओं में क्या चढ़ाया जाता है और क्या नहीं।
कहा जाता है कि यदि आप पूजन के दौरान इन विधि विधान को मानते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव के पूजन से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो भोलेनाथ को बेहद प्रिय है, जिसे चढ़ाने से वे अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हैं। शिव पुराण में यह तक कहा गया है कि भगवान शिव मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार शिवजी को समी पत्र बहुत पसंद है। कहा जाता है कि समी के पत्ते शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी को भी चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करते वक्त समी के पत्ते और फूल भी चढ़ाए। यदि ताजे पत्ते उपलब्ध न हो तो आप उसे सुखा करके स्टोर कर लें और बाद में पूजन के लिए इसका इस्तेमाल करें। इस पत्ते को भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अपामार्ग, जिसे चिरचिटा के पौधे नाम से जाना जाता है, अपामार्ग को जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए बढ़ाया जाता है। हरतालिका व्रत में अपामार्ग के दातुन का विशेष महत्व बताया गया है, ये तो आप जानते होंगे। पीपल के पत्ते। सोमवार के दिन शिवजी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है तो आप पीपल के पत्ते से भी शिव पूजन कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या यानी सोमवार के दिन पड़ने वाला अमावस, इस दिन पीपल और शिव पूजन करना विशेष फलदायी रहेगा। भांग। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के अभिषेक में भांग का इस्तेमाल किया जाता है? साथ ही शिवलिंग पर आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भांग के पत्ते और बीज दोनों ही शिवजी को प्रिय है। महाशिवरात्रि में कई जगहों पर भांग का प्रसाद भी बांटा जाता है, ये तो आप जानते होंगे। दुर्वा। गणेश जी के अलावा भगवान शिव को भी दुर्वा यानी दूब घास चढ़ाई जाती है। पुराणों में ये कहा गया है कि दुर्वा अमृत के समान होती है। लंबी आयु के लिए आप शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं। बांस। पुराणों में ये वर्णन किया गया है कि संतान सुख के लिए शिव पूजन के दौरान बांस के पत्ते शिवजी को चढ़ाने चाहिए। सुख समृद्धि और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप बांस के पत्तों को पीसकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। यदि आप ये कार्य करते हैं तो संतान इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। आंकड़े। आंकड़े के फूल के अलावा आंख के पत्तों भी शिव को बहुत पसंद है। आप आंकड़े के पत्तों को साफ धोकर उसमें चंदन से सीताराम लिखकर इसे 7, 9, 11 और 21 के क्रम में पत्ते चढ़ाए, जिससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आप सावन के महीने में ये चीजें करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। भगवान शिव आपकी हर मुराद को पूरा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।